हेलो फ्रेंड्स, आज एक सच्ची कहानी से रूबरू कराऊंगा। बाबा साहब की एक सच्ची कहानी जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक व्यक्ति के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है। कोई महापुरुष इतना दृढ़ निश्चय वाला कैसे हो सकता है। मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को पूरा देखें। जब बाबा साहब पहली बार लंदन से बैरिस्टर बनकर भारत वापस लौटे, जब उन्होंने कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर कदम रखा, तो कोर्ट के अंदर जितने भी वकील थे, सबने बाबा साहब को देखकर पहचान लिया कि वो वही है जो महार जाति का व्यक्ति है। और ये आज काला कोट पहनकर हमारे कचहरी के अंदर आ गया और बाबा साहब अंदर जाकर अपना ठिया ढूंढने लगे। सबके पास अपना अपना ठिया होता है बैठने के लिए। जब बाबा साहब को कोई ठिया नहीं मिला और बाबा साहब ढूंढ रहे थे, तो जो दूसरे वकील थे उन्होंने बाबा साहब की ओर टोंट कसते हुए बोला, बाबा को चिढ़ाते हुए कहा, अबे ओ बैरिस्टर, तुम तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, तुम्हें क्या जरूरत है कचहरी के अंदर बैठने का। तुम कहीं बाहर भी अपना ठिया लगाओगे तो तुम्हारी दुकान चल जाएगी। लेकिन बाबा साहब ने उसकी उस टोंट मारने को गलत नहीं समझा। बाबा साहब ने उस बात को बुरा नहीं माना और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने ठीक कहा। और बाबा साहब ने कचहरी के बाहर एक जगह जाकर अपना ठिया जमाया, वहाँ साफ सफाई कर वहाँ बैठ गए। तब बाबा साहब के पास छोटे मोटे केस आते रहे और रोजी रोटी चलती रही। हल्का फुल्का बिजनेस बढ़ा, कारोबार बढ़ा। और उसी दौरान एक सेठ और सेठानी, जिसका इकलौता बेटा था, उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। उस सेठ और सेठानी पूरी मुंबई में कोई ऐसा वकील नहीं छोड़ा जिसके घर वो ना गए हो। जिसके पास भी जाते और जिसको भी फाइल दिखाते अपने बच्चे की, वो मना कर देता कि आपका बच्चा नहीं बच पाएगा। उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया था उस सेठ ने, और वह सेठ वकील ढूंढता ढूंढता पूरा मुंबई को खंगालता हुआ उसी कचहरी के अंदर पहुंचा जिसके बाहर बाबा साहब बैठे थे। दलितों के मसीहा भीमराव अंबेडकर बैठे हुए थे। और जब उस कचहरी के अंदर उस सेठ अपने बच्चे की फाइल दिखाई, अपने इकलौते बेटे की फाइल को दिखाई, तो किसी भी वकील ने उसकी फाइल नहीं ली। सभी ने इनकार कर दिया और कहा, इसमें कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। उस सेठ ऐसे बड़े बड़े वकीलों को दिखाया जो कानून को अपना घर मानते थे, जो बोलते थे कानून तो हमारे मुट्ठी में है। ऐसे ऐसे वकीलों को फाइल दिखाई, लेकिन सबने फाइल देखकर इनकार कर दिया। और उस कचहरी के अंदर जो भी वकील बैठे थे, उसने फिर से टोंट कसते हुए बोला, अरे सेठ, तुम्हारा केस वह लड़ेगा जो बाहर बैठा हुआ है, महार जाति का व्यक्ति। वह बहुत विद्वान है, वह बहुत पढ़ लिख कर आया है। वह बाबा साहब पर टोंट कस रहे थे, दलितों के मसीहा पर टोंट कस रहे थे, वह बाबा साहब को चिढ़ा रहे थे। सेठ मन से रो रहा था, उसे आशा की एक किरण चाहिए थी, बस
क्योंकि उसका इकलौता बेटा जिंदगी और मौत में अटका हुआ था। और जब उस सेठ ने उस वकील की बात सुना तो सेठ उसकी बात मानकर वहीं बाबा साहब के पास पहुंच गया। बाबा साहब के चरणों में गिरकर कहा, हे बैरिस्टर, हे बाबा साहब, मेरे बच्चे को बचा लो। तो बाबा साहब ने सेठ से कहा, उठो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या मदद करूँगा तुम्हारी। यह फाइल तुमने कितने ही वकीलों को दिखाया होगा, तुम वहीं जाओ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो महार जाति का हूँ, मैं नीच जाति से हूँ। तो सेठ आप बहुत बड़े वकीलों को दिखाओ। सेठ ने बाबा साहब की शक्ल देखकर कहा, नहीं, अगर मेरे बच्चे को कोई बचा सकता है तो बैरिस्टर आप हो, आप बचा सकते हो मेरे बच्चे को, वरना पूरी दुनिया